महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमन करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। आज कामिका एकादशी का पवित्र एकादशी का परम पावन पर्व है। सभी भक्तों को, प्रेमियों को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कलयुग में एकादशी नहीं होती तो क्या होता।
काशी महारानी की बड़ी कृपा है, प्रभु का बड़ा आभार है, क्योंकि कलयुग में और कोई उपाय साधन तो जीव से बनेगा नहीं। भगवान की शरणागति हो, बस मुख में नाम हो। नाम की ऐसी शक्ति है, जीव को शरणागत भी बना देती है। कोई प्रेमी कह रहे थे, भगवान में प्रेम कैसे हो? उठते बैठते भगवान को पुकारो। पुकार सुनने पर भगवान से ज्यादा फिर रहा नहीं जाता। हमारी पुकार वहां तक पहुंचनी चाहिए। बस प्रेम करना जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु से प्रेम कर ले। हम तो कृपा के पात्र बने, तो अपनी वाणी वहां तक पहुंचनी चाहिए, दीन वाणी, आर्तवाणी। भगवान करुणा परवश है, करुणा के सिंधु हैं, हृदय में विराजते हैं। उनको भावबंधन तोड़ने में कितनी देर लगती है। हमें इंद्रियों का गुलाम नहीं होना है। देखो भरत जी महाराज का, रात भर सिद्धि का दर्शन हुआ, रिद्धि सिद्धि का, तमाम भोगों का, ऐसे ऐसे जो स्वर्ग में भी न हो। सुबह उठ के गंगा जी का स्नान किया, प्रयागराज का, प्रायश्चित के लिए। हाँ, भरत जी महाराज ने उन विषयों को, जो दृष्टि भी थोड़ी पड़नी पड़ी सबकी व्यवस्था देखने करने में, जो दृष्टि पड़ी उसके लिए भी पश्चाताप किया। कैसे? प्रयागराज में स्नान करो संगम पर। और फिर राम सखा कर देने लागू, चलत देह जनी धरी जन अनुरागो। निषादराज सखा के हाथ में हाथ दे दिया, क्योंकि शरीर की सुध तो है नहीं, वाणी गदगद है, शरीर में पुलकावली छाई है, नेत्रों से जल बरस रहा है। सुध कहाँ है कि भरत जी महाराज चल लेंगे। निषादराज सखा के हाथ में हाथ दिए बैठे, चलत देह धरी जन अनुराग। ऐसा लगता है इस दृश्य को देखकर मानो साक्षात अनुराग, प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहा है। न चरणों में पनैया है। देखो राजकुमार है भरत जी महाराज, बड़े सुकुमार। न चरणों में कोई पनैया है, न सिर पर कोई छत्र है। उनका जो प्रेम है, जो नियम है, जो व्रत है, जो धर्म है, प्रभु के चरणों में वो बिल्कुल निष्कपट। वहां माया नहीं है, छल कपट नहीं है, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध नेम, विशुद्ध व्रत। तो निषादराज सखा से पूछते हैं, मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ। प्रभु भी तो प्रयागराज से जमुना के तट तक गए थे, काफी दूरी है। इसी तट पर एक बार फिर रात्रि विश्राम करना होगा, सुबह उठ के जमुना पार होंगी, फिर उधर चलेंगे चित्रकूट के तरफ, और जब चित्रकूट पहुंचेंगे तो फिर चित्रकूट की तलहटी में ही विश्राम करेंगे एक रात्रि और फिर अगले दिन प्रभु से भेंट होगी, दर्शन होगा। तो सखा से मार्ग की कथा पूछते हैं, मुझे मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ। प्रभु भी तो गए, उनका चरित्र सुनाओ। तो जितने स्थल थे जहां जहां प्रभु ने विश्राम किया, जितने वृक्ष थे, सबके दर्शन किए, और उर अनुराग रहत नहीं रोके। कितना धैर्य देते हैं, कितना स्वयं को संभालते हैं, पर हृदय का जो प्रेम है, उस प्रेम का प्रवाह जो है ना, रोके भी रुकता नहीं है। उनकी इस दशा को, भाव विभोर अत्यंत विह्वल दशा को देखकर देवता पुष्पों की बरसात करते, और जो भूमि है बड़ी कोमल हो गई, और वो सारा जो मार्ग है प्रयागराज से जमुना जी के तट तक बड़ा मंगलमय मार्ग हो गया।
मंगल का मूल हो गया। आज भी उस मार्ग में कोई चले प्रभु प्रेम में तो उसका भी मंगल ही मंगल हो गए। जब भरत जी की ऐसी दशा देखती तो बादलों ने छाया कर दी। छत्र तो था नहीं तो बादलों ने छाया कर दी। बहुत गर्मी का समय था। वायु देवता बड़ी सुंदर, बड़ी सुखद वायु की गति बढ़ा दिए। मानो तसमग भयो न राम कह जसवा भरत ही जात। राम जी के लिए उतना सुखद मार्ग नहीं हुआ जितना भरत जी के लिए हुआ। अरे प्रभु श्री राम में तो ईश्वरत्व है ना। वो तो तब सुखी होते हैं जब उनका सेवक सुखी हो। जब कोई सेवक की सेवा करे परमात्मा तब सुखी होता है, भगवान तब सुखी होता है जब भक्त की सेवा हो। बादलों ने छाया की, पृथ्वी कोमल हो गई, शीतल मंद सुगंध समीर चल पड़ी। प्रभु को भी आनंद हुआ ना। भरत जी महाराज तो प्रभु के महान सेवक, महान प्रेमी है। उनका स्वागत, उनका ख्याल प्रकृति रखती है। तस्मग भयो न राम का। भगवान का कोई अपराध करे भगवान रिसाते नहीं। जे अपराध भगत कर करें। जो भक्तों के प्रति अपराध करता है प्रभु वहां क्रोध करते हैं। ऐसे ही प्रभु को अपना सुख नहीं चाहिए, अपने प्रेमियों का सुख चाहिए। भरत जी के सुख से प्रभु सुखी है। और जितने मार्ग में जीव थे, जड़ और चेतन, चर और अचर, जिनके पास नेत्र थे उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। जिनके पास नेत्र नहीं थे, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, लता है, उनको भगवान ने अपनी दृष्टि से देख लिया। तो जिनको भगवान ने देख लिया या जिसने भगवान का दर्शन किया, या जिन पे नेत्र नहीं थे भगवान ने दर्शन उन पर दृष्टि डाल दी, वो सब भगवान के परम पद के अधिकारी हो गए थे मार्ग में ही। लेकिन वो परम पद प्राप्त कैसे हुआ? अधिकार तो प्रभु दे गए दृष्टि डाल के कि तुम सब परम पद के अधिकारी हो। पर वो परम पद भरत दरस मेटा भव रोग। जड़ हो चाहे चेतन, जिसने भरत जी महाराज का दर्शन किया उसको परम पद प्राप्त हो गया। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। देखो भगवान ने भक्त के दर्शन की महिमा अपने दर्शन से भी बढ़कर बना दी। उनको परम पद प्राप्त हो गया। और फिर भरत जी महाराज के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। मानो प्रभु के दर्शन से, भगवान श्री राम के दर्शन से सबके अंतःकरण की शुद्धि हुई। और भरत जी महाराज के दर्शन से सबको तत्व ज्ञान हो गया। फिर भी भरत जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सुमिरत जिन ही राम मन माही। अरे इन भरत का स्मरण तो परमात्मा श्री राम भी अपने मन में करते। कबीर साहब जमुना जी के तट पर आए, वृंदावन जमुना जी की ओर जाने लगे। भगवान उनके अंग संग में चलते तो कहते चलते कबीर 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 है। अरे बड़े लीलाधारी हैं ये ब्रज बिहारी। कबीर साहब बोले, अरे एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। क्या कबीर कबीर करते हो? तो भगवान का तो स्वभाव है अपने प्रेमी का, भक्तों का स्मरण करना। सुमिरत जिन ही राम मन माही। जब परमात्मा ही उन भरत जी का निरंतर स्मरण कर रहे हैं तो भरत जी के लिए प्रकृति अनुकूल हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरत जी के दर्शन से जीव भव पार हो जाए, परम धाम पहुंच जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। एक बार भी जो राम कहे, बारक राम कहू जग जेऊ, होत तरन तारन नर देव, उतर जाता है, दूसरों को तारने के लायक हो जाता है। और फिर भरत जी तो राम जी के छोटे भाई, राम जी के प्यारे, कसन हुई मग मंगल दाता। तो मार्ग मंगलों को देने वाला कैसे ना हो। भरत जी तो पैदल चल रहे हैं। जितने सिद्ध हैं मार्ग में, साधु हैं, ऋषि मुनि, भरत जी को दर्शन कर करके हर्षित होते हैं। पर देवता घबरा गए। अपने गुरु जी के पास गए। देवराज इंद्र के सन्निधि में सब देवता गुरु जी के पास गए। देवगुरु बृहस्पति, गुरु जी कुछ उपाय करो।
गुरु सन कहे करिए प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। देवराज इंद्र गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय करो। उपाय करते छल करो, कपट करो, राम ही भरत ही भेंट न हुई। नियत खराब है ना, तो वहां तो छल ही कपट है। राम और भरत की भेंट न होने पावे। गुरु जी ऐसा कुछ उपाय करो, कुछ छल करो, जल्दी करो। क्यों? भरत तो प्रेम की मूर्ति, प्रभु श्री राम प्रेम के वश में है। ये भरत राज्य तिलक करेगा, लौटाकर राजधानी ले जाएगा, हमारा क्या हाल होगा, रावण कैसे मरेगा। दशरथ जी महाराज का तो शरीर पूरा हो गया, ये भरत तो लेने आ गया। प्रभु प्रेम के वश और भरत साक्षात प्रेम, इन दोनों की भेंट मत होने दो, ये निश्चित रूप से प्रभु को ले जाएगा। तो गुरु जी कुछ छल कपट करो, राम ही भरत ही भेंट न होई। राम संकोची प्रेम बस, वो तो संकोची नाथ प्रेम के वशीभूत हैं। और भरत सप्रेम पयोदी, वो तो प्रेम के समंदर हैं। और राम जी प्रेम के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते, जो चाहो सो करा लो। इसलिए गुरुदेव कहता हूं, बनी बात बिगड़न चाहती, करिए जतन छल शोध। तो कुछ उपाय करिए, कुछ छल कपट की व्यवस्था बनवाइए। हमारी बनी हुई बात बिगड़ने जा रही है, राम और भरत की भेंट न होने पावे। गुरुदेव ने वाणी सुनी। देखो गुरु जी से बात करने की कोई भाषा है, सलाह ही नहीं दे रहे, सीधे करो। गुरु सन कहे करिए प्रभु सोई, कहते हैं कि ये करो। बुद्धि ठीक नहीं है देवताओं की। वाणी सुनकर, उनकी बात सुनकर देवगुरु मुस्कुराए। देवराज इंद्र से कहा, तुम्हारे पास 1000 नेत्र हैं, ऐसा लगता है तुम्हारे पास एक भी नेत्र नहीं है। अरे तुम उन मायापति भगवान के सेवक के साथ माया करना चाहते हो। जो भगवान मायापति हैं, उनके प्रेमी के साथ तू माया करना चाहता है। हे देवराजेंद्र, यदि तू ऐसा करेगा तो उल्टा तुझ पर ही पड़ेगा। हाँ, पहले कुछ माया हुई, शारदा ने सरस्वती ने की, तो वो इसलिए की क्योंकि तब की चुकी न राम रुख जानी। राम जी स्वयं वन में जाना चाहते थे, इसलिए शारदा वहां पर गई और कुछ की तो वो सफल हुआ। लेकिन अब कुछ सोचोगे भी ना भरत के लिए, बड़ी भारी हानि होगी। देखो देवताओं, मैं उन श्री रघुनाथ का स्वभाव बताता हूं। निज अपराध रिसाई न काओ। कोई उनका अपराध करे, वो किसी को अपराधी दोषी समझते ही नहीं, पर जो अपराध भगत कर करें, सावधान हो जाओ। राम रोष पावक सो जरी, अब की बार उल्टी पड़ेगी। और चाहे लोक हो चाहे वेद हो, इतिहास प्रसिद्ध है। देखो दुर्वासा जी की क्या हालत हुई थी। सुदर्शन चक्र ने उनकी कोई गति नहीं छोड़ी, कहीं जगह नहीं मिली उनको। भक्त के संग कपट करना चाहता है। अरे भरत सरिस को राम सनेही, भरत जी के समान राम जी को आज कौन प्यारा है। जग जप राम, राम जप जेही। सारा विश्व राम राम करता है, वो भरत भरत करते। हे देवताओं, सावधान हो जाओ। मन में भी ऐसी कुचाल भरत के प्रति मत लाना, तुमको बड़ा भारी अजश होगा संसार में। देखो कैकेयी की क्या हालत है, समझाने पर भी लोग नहीं छोड़ते बोलना। आज भी संसार में तो तुम लोगों को अपयश होगा, परलोक में दुख पाओगे और दिन दिन तुम्हारे दुख बढ़ेंगे। तुम मायापति सेवक सन माया, मायापति भगवान, उन नरंजन भगवान के भक्त के प्रति छल कपट चाहते हो। इसलिए हे देवराजेंद्र, मेरा उपदेश सुनो। राम ही सेवक परम प्यारा। राम जी को तो अपना प्रेमी, अपना सेवक बड़ा प्यारा है। कोई सेवक की सेवा करे बड़ा सुख मानते हैं, कोई सेवक से बैर करे बड़ा बैर हो जाता है। जबकि ये साक्षात ब्रह्म है, सम है, राग द्वेष इनमें नहीं है। न तो पाप को ग्रहण करते हैं, न पाप में न पुण्य में। मानो कहीं कोई, सब जगह समता है, न राग है न द्वेष है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा,
जो जस करई सो तस फल चाखा, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल होगा। देखो, इस चौपाई का अर्थ ये नहीं है कि कर्म ही करना है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आगे की ये जो आधी चौपाई है ये बताती है कि पहले की आधी चौपाई का अर्थ क्या है, उसका अर्थ करना कैसे है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये नहीं कि विश्व में आ गए, मृत्यु लोक में आ गए, संसार में आ गए तो खूब कर्म करो, खूब मेहनत करो, जी जान लगाओ, दिन रात एक करो, ये मतलब नहीं है। बहुत से लोग इसका ऐसा भावार्थ करते हैं, कर्म करना है इसलिए शरीर है कर्म करने के लिए, कर्म के बिना रह ही नहीं सकते। स्वप्न में तो, नींद में तो स्वप्न आते, स्वप्न में दौड़ा भाग मची हुई है, कर्म के बिना कैसे रह सकते हो, कोई रह ही नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जिसने जैसा कर्म पहले किया है उन कर्मों के अनुसार ही फल होगा उसके जीवन में। मानो जैसा कर्म बनता है उसके अनुसार ही फल बनता है। जो जस करई, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। फिर भी जब भक्त और अभक्त का हृदय होता है ना, तो वहां पर परमात्मा भी विषम व्यवहार करता है। वैसे तो ये अगुण है, निर्गुण है, निर्लिप्त है, अमानी है, एक रस, एक ब्रह्म, अद्वितीय, अखंड। पर ऐसे ब्रह्म भी वो परमात्मा श्री राम, राम सगुन भय भगत प्रेम बस, वो निर्गुण ब्रह्म भी सगुण रूप धारण किया भक्तों के प्रेम के वश होकर। सुंदरकांड में भगवान राम ने कहा ना, धर्म देह नहीं आन न्योरे। विभीषण जी से कहते हैं आप जैसे संतों भक्तों के लिए हम शरीर धारण करते हैं और कोई कारण नहीं है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं को समझा रहे हैं, पगलाओ मत तुम लोग, अपनी कुबुद्धि हटाओ। राम सगुण भय भगत प्रेम बस। और जब भक्तों के प्रेम से वो सगुण रूप धारण करते हैं तो राम सदा सेवक रुचि राखी। ये सत्य है, तुम्हारा जो डर है वो ठीक है, राम सदा सेवक रुचि राखी। जो भरत जी कहेंगे वही करेंगे राम जी। तो जो भक्त कहता है, भक्त वांछा कल्पतरु इनका नाम है। और ये बात तो वेदों में, पुराणों में, साधु संतों में, देवता इस बात के सब साक्षी हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। इसलिए भीतर की कुटिलता छोड़ो, अपना छल कपट छोड़ो, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। प्रभु के उस प्रेमी भक्त भरतलाल के चरणों में प्रेम करो। राम जी के भक्त तो दूसरों के हित में रहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं। भगवान का कोई प्रेमी है वो तो दूसरों के दुख से दुखी होगा, किसी को दुख थोड़ा ही देगा। तो भरत तुमको दुख थोड़े ही देंगे, अरे वो तुम्हारा कल्याण ही, उनके किसी भी कृत्य से तुम्हारी हानि नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण ही होगा। और भरत जी महाराज तो भगत शिरोमणि भरत ते जनिडर बहु सुरपाल। एक तो भक्त शिरोमणि है भरत जी, इनसे तुम क्यों डरते हो। ये मत भूलो कि भगवान श्री राम सत्य संध हैं, सत्य प्रतिज्ञा। मानो कहते हैं कि वो गए वन में तो गए, तुम डरते क्यों हो। और देवताओं के हितकारी हैं, अरे तुम लोग का काम बनाने के लिए ही तो गए हैं वन में। और भरत तो राम जी की आज्ञा में सेवक हैं वो, तो भरत जी को तो राम जी की आज्ञा में समझो। और प्रभु तो एक ही बार बोलते हैं, रामो विग्रहवान धर्मो, वो तो साक्षात चलते फिरते धर्म है। तुम लोग का कल्याण भला ही होगा। इसलिए स्वार्थ छोड़ो, छल कपट की भावना छोड़ो। भरत जी का दोष नहीं है, तुम लोग का मोह है, तुम लोगों का स्वार्थ है। इसलिए भरत जी को चाहते हो, राम ही भरत ही भेंट न हुई, कि कुछ करो गुरु जी की, राम जी और भरत जी की भेंट न हुए। तो सबको बड़ा आनंद हुआ, भीतर जो ग्लानि थी वो मिट गई गुरु जी की वाणी सुन के। देवताओं ने भरत जी पे पुष्पों की फिर से बरसात की। लगी सराहन भरत स्वभाव, ए विधि भरत चले मग जाई। भरत जी महाराज ऐसे ही मार्ग में चलते चले जा रहे हैं
और जब राम राम कह के लंबी श्वास लेते हैं तो ऐसा प्रेम उमगता है चारों ओर कि पत्थर तक रोने लगते हैं। वज्र हीरा के भी कलेजा फट जाता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पषाणा। ऐसा भरत जी का राम राम स्मरण। भरत जी महाराज को ऐसे ही प्रेम से आज चलने दो और सबको मार्ग में आनंद लेने दो। बोलिए श्री भट्टलाल जी महाराज की जय। हरि शरण। देखो आज एकादशी है। भरत जी महाराज तो बस पहुंचेंगे कल चित्रकूट। भरत जी महाराज भी आज कामिका एकादशी है। बड़ा भारी दिन है। इस एकादशी का स्मरण कर लेना जीव, वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। आज भगवान का जो पूजन होता है वो भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है। और जब पूजन होता है तो किन नामों से होता है? श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन। श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन। रात्रि में जागरण में जब 10:30 समय है ना, तो फिर प्रभु भगवान श्री कृष्ण का आज पूजन होगा विधिवत। क्योंकि वैसे भी आज विशेष पूजन का दिन है उनके। जो लोग शाम को करना चाहें वो भी कर सकते हैं। रात को मानसी सेवा करेंगे, पूजन करेंगे। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, ये अभी ये बात इसीलिए कही जा रही है। अभी संध्या बची है, विजोत होनी शाम की बची है। संध्या तो इस समय 8, सवा 8 तक चलती है। संपूर्ण संध्या काल भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष पूजन शाम को, जो सुबह न किए हो शाम को कर सकते हैं। रात्रि में जागरण में मानसी पूजन करेंगे। आज पूजन करें तो गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर कहीं भी वो फल सुलभ नहीं है। घर बैठे जो भगवान श्री कृष्ण के पूजन से संभव है। सिंह राशि पर बृहस्पति आ जाएं, या वतिपात या दंड योग में गोदावरी में कोई स्नान करे, जो फल मिलता है वही फल आज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भी मिलता है। जो समुद्र के साथ, वन के साथ सारी पृथ्वी दान करता है ना, उसको जो फल होता है ना, वही कामिका एकादशी व्रत करने वाले को होता है। दोनों को समान फल होता है। नई ब्याई हुई गाय को जो तरह तरह की सामग्रियों, आभूषणों से सुसज्जित करके दान करता है, तो जो फल मिलता है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। श्रावण मास में, संपूर्ण मास में प्रभु का पूजन। आज तो विशेष पूजन हो जाए तो आज तो समझो सारे गंधर्व, नाग सहित सब देवताओं की आज पूजा हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के पूजन का आज प्रभाव है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तो आज कहते हैं कि आज के दिन कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन। जो पाप में सने हैं, सब सने हैं कलयुग में, जाने अनजाने कोई पाप की सीमा है। पाप के समंदर में जो डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो जागरण करे कभी भी भयंकर यमराज का दर्शन न करे, कभी भी दुर्गति में न पड़े। आज के दिन एक और खास बात है, जो लोग करना चाहें वो करें। रात्रि में तो मानसिक पूजन होगा।
कोई मणि से, मोती से, मूंगे से भगवान का पूजन करे, भगवान वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसा तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। तो जिसने तुलसी की मंजरियों से भगवान केशव का, श्री कृष्ण का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चित ही नष्ट हो गया। ऐसी महिमा है आज। तो ये तुलसी तो दर्शन करने पे ही सारा पाप नष्ट कर देती है। स्पर्श कर लो तो शरीर को पवित्र कर देती है, प्रणाम करो तो रोगों को दूर भगाती है, जल अर्पित करो, सिंचन करो तो यमराज को भी भयभीत करती है। तुलसी का पौधा लगाओ तो भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है। भगवान के चरणों में अर्पित करो तो मोक्ष का फल प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार है। तो आज के दिन श्री तुलसी देवी से, उनकी मंजरियों से, तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण का पूजन। या दृष्टा निखलाग संग समनी स्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदता नरसनी सिक्तांतक त्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपता निस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यैह तुलस्यैह नमः। जो दिन रात एकादशी को दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान कर करके तृप्त होते हैं। तो घी का दीपक हो, तिल के तेल का दीपक हो, भगवान के सामने दीपक जलाकर जो मनुष्य जलाता है एकादशी को, वो मनुष्य देह का जब त्याग करता है तो करोड़ों दीपकों से पूजित होकर आगे बढ़ता है। ये कामिका एकादशी बड़ी दुर्लभ है और एकादशी के दिन भागवत तो अवश्य श्रवण करना चाहिए, किया भी जाता है। भैया भागवत हो चाहे गीता हो, चाहे वेद वेदांत हो, चाहे रामायण हो, ज्ञान के नाम पे तो एक ही बात है, दूसरी नहीं है। वो ज्ञान सबको चाहिए। सगुण भगवान से प्रेम हो और निर्गुण ब्रह्म का अनुभव हो, ये दोनों साथ साथ सबके चलना चाहिए, नहीं तो पूर्णता होती नहीं। तो सब कर्म भगवान को अर्पित करना है। भगवान का निरंतर भजन हो, निरंतर स्मरण हो। मामेव सर्वभूतेषु बहिरंतर पावृतम ईक्षेतात्मनि चात्मानम यथा खम मलाशया। श्रद्धा से, भाव से भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से, मेरी भक्ति करने से चित्त शुद्ध होता है और साथ ही गुरु की कृपा हो तो आत्म स्थिति, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। फिर क्या है, जीव भक्त अपने भीतर बाहर बस मुझे ही देखता है, भगवान ही तो अनंत है। जीव मात्र के भीतर बाहर परमात्मा ही है। जीव अपने को ही भगवत रूप में देखने लगता है। तो भाई कोई कैसा भी हो, सूर्योदय हो जाए तो दीपक की जरूरत तो रहती नहीं। तो जो सब में भगवान का दर्शन करता है, वेद भी उसकी वंदना करते हैं। अरे वेद क्या, भगवान तो उद्धव जी से कहते हैं मैं श्रीपति भी ऐसे भक्त की वंदना करता हूं, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मेरे माथे पर है। सभाजयन मन्यमानो ज्ञानम केवलमाश्रितः। तो सब में भगवत दर्शन, भगवत भाव। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, सब में भगवत भाव, भगवत दर्शन। चाहे वो गाय हो, गधा हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, कोई हो। अयम ही सर्वकल्पानां सत्री चिरो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः।
सब प्राणियों में भगवत दृष्टि रखना ही भगवान कहते हैं मेरी पूजा है, मेरी भक्ति है, और ये मेरा भी धन है। सब प्राणियों में भगवत दृष्टि रखना, भगवान कहते हैं ये मेरा धन है, ये मेरा संचय है। इसी धन के सहारे करोड़ों बार मैं सृष्टि उत्पन्न कर चुका हूं, फिर भी अकर्ता रहता हूं। न जाने कितने अवतार ले लिया हूं, फिर भी अजन्मा रहता हूं। कल्प के आरंभ में इसी भक्ति का मैंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, जिसके कारण बहुतों का उद्धार हुआ, जिसको चतुश्लोक की भागवत कहते हैं। ये इसी से सृष्टि चल रही है, इसी ज्ञान से। सब तो अलग अलग दिखते हैं जड़ चेतन, फिर भी ब्रह्म भाव बना रहे। भगवान कहते हैं मेरा मानसिक भजन है। कोई कितना भी कठोर बोले, कोई कितना भी दोष दिखे जिसे में अपकार करे, उसका भी उपकार करना है। ये वाणी का भजन है, शरीर का भजन है। वाणी का भजन है कि कठोर ना बोलो। प्राण चला जाए, किसी का दोष बताने की तुमको जरूरत नहीं है। ये वाणी का भजन है। देखो श्रावण मास चल रहा है और बहुत बड़ा दिन है। चलो भगवान शिव का भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण, आज का दिन भगवान श्री कृष्ण का है, उनके पूजन का है, मानसी पूजन। बोला तो जा नहीं रहा। चलो रात्रि को ही कुछ लगेगा तो करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मानसी सेवा का स्वरूप बता देते हैं, जिससे रात को खूब आनंद रहे, बढ़िया बढ़िया करते रहे। हाँ, पहले भी चर्चा हुई थोड़ी और। मानसी सेवा बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी महाराज ने देवराज इंद्र को एक बार बताया, देवराज हजारों करोड़ों बाहरी फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जाता है, या जो फल प्राप्त किया जा सकता है, वो केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है, उसमें आसी बासी होने का कोई दोष भी तो नहीं होता। पूजा करते समय मन से गढ़कर फूल चढ़ाने का अद्भुत अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, और करना चाहिए। अब देखो, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल तो चढ़ता नहीं, वो नरमाल्य होता है। सूंघ लिया वो चढ़ेगा नहीं, अंग में लग गया हमारे, वो चढ़ेगा नहीं। पर भौरे ने सूंघा तो फूल दूषित नहीं होता। अपवित्र बर्तन में रखें, अपवित्र स्थान में हो, आग से झुलस गया हो, कीड़े लग गए हो, सुंदर ना दिखता हो, पंखुड़ियां बिखरी हो, पृथ्वी पर गिरा हो, पूरी तरह खिला ना हो, अच्छी सुगंध ना आती हो, ऐसे फूल, जो फूल बाएं हाथ पर रख दिए जाए, ये सब भगवान को नहीं चढ़ते। कलियों को नहीं चढ़ा सकते, केवल कमल की कली भगवान को चढ़ती है। तो इतना ध्यान रखो, जब फूल लाओ, जब प्रभु को चढ़े। अच्छा, फूल हो चाहे फल हो चाहे पत्ता हो, ये जैसा उगता है ना, वैसे ही प्रभु को चढ़ता है। उगता हुआ जैसे दिखता है प्रभु के सामने, वैसे ही रखना चाहिए, वैसे ही रखा जाता है।
मानसी सेवा में तो लोगों को बहुत आनंद आता है। मानसी सेवा का आनंद क्या है? मानस पूजा में जितना समय लगता है भगवान के संपर्क में ही बीतता है। बढ़िया से बढ़िया रत्न जड़ित आसन, बिल्कुल रात के लिए तैयार रहो। लगेगा तो भगवान शिव का भी पूजन आज होना चाहिए। अभी नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। तो जितना समय बीतता है ना, बढ़िया से बढ़िया रत्न जड़ित आसन, सुगंध की बौछार, दिव्य फूलों की कल्पना, उनको जुटाने के लिए मन को दौड़ाना, फिर मन कल्पनाओं की उड़ान भरे। पूरी छूट भी तो रहती है। और दौड़ने के लिए केवल ब्रह्मांड ही थोड़ी, अनंत ब्रह्मांड, ना, गोलोक, साकेत लोक, सदाशिव लोक, सब जगह पहुंचो। बढ़िया आराध्य देव को आसन, वस्त्र, आभूषण, चंदन, मालाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, इनको जुटाने के लिए इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ो। उत्तम साधन जुट जाए और भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। इतना दौड़ धूप करके जब सामग्री आती है भगवान के सामने रखो, कितना संतोष मिलता है, मन निहाल हो जाता है। ये जो मानसी पूजा है ना, ये साधक को, ये प्रेमियों को ना समाधि की ओर अग्रसित करती है। प्रेम की समाधि, हाँ, ये समाधि भी विलक्षण है। अपने पूज्य इष्ट देव को जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, बेला, क्या बढ़िया बढ़िया माला सब जुटाओ। मन में कोमल कोमल भावनाएं भी उत्पन्न होती है। अब भगवान को सुगंधित पुष्पों का हार पहनाओ। एक तो उन फूलों की सुगंध, ऊपर से भगवान के भीतर की दिव्य सुगंध निरंतर चलती है। और भगवान की सुगंध जब उसमें टकरावे और फिर वो अपने तक आवे, आहा, नस नस में भाव का, आनंद का संचार होता है। रात्रि को जागरण में थोड़ा विश्राम करके मिलेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप लोग नाम बोलो 2 पल। सीताराम जय सीताराम।